जब मुँह चाह हड़ताल करके बैठ जाओ। तो वहीं पे बोलना, जिसका पेट 60,000 में नहीं भरता उसका तो आप, मैं कह रहा हूँ उनको मुंह में काशी दे देंगे, मुंह में निवाला दे दो तो भी पेट नहीं भरता उनका। तो मेरी मम्मी कश्मीरी गेट बस अड्डे पे मेरा वेट कर रही है। एक्चुअली में मेरे मौसा जी एक्सपायर हो गए हैं, इनकी सैलरी 45,000 रुपये है, फिर भी ये रो रहे हैं। तो ये रोते ही रहेंगे सर। परेशान होना है पब्लिक को होना है बस। पब्लिक की जेब से पैसा कटता है, इनको कुछ परेशानी कोई नहीं है। अब आप सामने देख रहे हो, बस में खड़े हैं, वो आराम से बैठे खाना खुना खा रहे हैं और हम सड़क पे खड़े हैं सर। सरकारी महकमा जब जाओ हड़ताल करके बैठ जाता है। आज सड़क पे खड़े हैं ना हम, किस लिए खड़े हैं? सरकारी महकमे के कारण खड़े हैं। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ प्राइवेट कर देना चाहिए सारा कुछ, सरकार का महकमा ही ख़त्म कर देना चाहिए। नमस्कार, संजय कत्याल डिजिटल भूमि के माध्यम से मैं आप इस समय मौजूद हूं रोहतक के बस स्टैंड पर। जैसा कि पहले से सूचना दी गई थी, 28-29 मार्च को रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। इसके साथ साथ देश भर के लगभग 20 करोड़ कर्मचारी और मजदूर हड़ताल पर चले जाएंगे। तो इस समय मैं बस अड्डे पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं इस समय हुआ है रात के 2:25 का और बस स्टैंड पर यहाँ कुछ सवारियाँ खड़ी हैं जिन्होंने अपने अपने स्थान जाने के लिए बस पकड़नी है। तो आइए जानते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं ये कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। तो आपका नाम जी? मेरा नाम योगेश सिंह है सर। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिरसा का रहने वाला हूँ और मुझे दिल्ली जाना था और सिरसा से एक हरियाणा रोडवेज की बस निकली बस अड्डे से बाहर। मैं एक्चुअली प्राइवेट बस की वेट कर रहा था। उन्होंने बोला भी ये हम आपको रोहतक छोड़ देंगे, रोहतक से आपको उतरती हाथों हाथ दूसरी बस मिल जाएगी दिल्ली के लिए। और ये देख लो जी, वो बस वाले तो हमें छोड़ के चले गए और हम सड़क पे खड़े हैं। अंदर जाके पूछताछ की तो कहते जी हड़ताल है, बसों की आगे कोई बस नहीं जाएगी। तो क्या आपको पहले से मालूम नहीं था कि 28-29 तारीख को बसों की हड़ताल रहेगी? सर ये मालूम नहीं था, लेकिन सिरसा डिपो में मुझे पता लगा था भी बसों की हड़ताल है। जैसे कि हरियाणा रोडवेज की ये बस निकल के आई है और हमें लेके आई है रोहतक तक, तो मैंने सोचा था भी आगे भी रोहतक से दिल्ली के लिए कोई बस मिल जाएगी। और ऐसा आश्वासन भी दिया था उन्होंने भी हम आपको सिर्फ रोहतक बस स्टैंड पर छोड़ेंगे और आपको 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आगे के लिए बस मिल जाएगी। और अब हमें खड़े को आधी घंटे हो गई है, कोई बस नहीं है, कोई कैब नहीं है। ठीक है सर, अभी ये देख लो रात का टाइम 2:30 बज रहे हैं और हम ये 4-5 जने भाई हैं पीछे, ये इनको भी दिल्ली जाना है। बहुत परेशानी हो रही है, इनका कुछ नहीं जाता सर। सरकारी महकमा दे दो, इनको अच्छी सैलरी दे दो, ठीक है, और इनको PF TF जो भी देना है सब दे दो। परेशान होना है पब्लिक को होना है बस। पब्लिक की जेब से पैसा कटता है, इनको कुछ परेशानी कोई नहीं है। अब आप सामने देख रहे हो, बस में खड़े हैं, वो आराम से बैठे खाना खुना खा रहे हैं और हम सड़क पर खड़े हैं सर। तो जैसा कि ये हड़ताल हो रही है, आपको क्या लगता है इसमें सरकार दोषी है या ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? वैसे देखा जाए तो कर्मचारी गलत कर रहे हैं सर। सरकार, ये एक मेरी बात सुनो सर, सरकार क्या क्या मांगे पूरी करेगी? आज मान लो मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं आज ये मांग लेके खड़ा हो जाता हूँ, कल फिर दूसरी कोई नई मांग लेके खड़ा हो जाता हूँ, परसों फिर कोई नई मांग लेके खड़ा होता हूँ। सरकार कहाँ तक मांगे मानेगी? अभी भी बताओ, इनको कोई कमी दे रखी है सरकार ने तो बताओ आप मेरे को। लेकिन इनकी मुख्य मांगों में से जैसा कि एक मांग है ये जो निजीकरण हो रहा है हर चीज़, ये सही है, ये सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है सर। इससे क्या आम पब्लिक को परेशानी तो नहीं होगी? सरकारी महकमा जब जाओ हड़ताल करके बैठ जाता है। आज सड़क पे खड़े हैं ना हम, किस लिए खड़े हैं? सरकारी महकमे के कारण खड़े हैं। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ प्राइवेट कर देना चाहिए सारा कुछ, सरकार का महकमा ही ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, इन सरकारी कर्मचारियों की वजह से हम सड़क पे खड़े हैं सर। हमारे भी घर में बच्चे हैं, बीवी है, हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है।
उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी कोई किसी को, भाई साहब को क्या मजबूरी है, मेरे को क्या मजबूरी है, इनको क्या मजबूरी है? हम 500 रुपये किराया देने तक को मजबूर हो रखे हैं। किस लिए? तो आप कहाँ से आए हैं? मैं हिसार से हूँ जी। आप हिसार से हो? हाँ जी, मेरे को जाना है उत्तराखंड एक्चुअली, लेकिन मैं अभी दिल्ली की बस पकड़नी है, तो बहुत समस्या हो रही है जी। हिसार से ही अगर इस बस में हम बैठे थे हिसार से, तो ये बोला गया कि ये रोहतक से आपको बस मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर रोड पर खड़े हैं जी। आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं आप? लगे जी 20-25 मिनट तो हो गया हमको एक्चुअली अपने ये बस लगभग आधा घंटे का होने को जी। हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इस समय आपको क्या लगता है, आपको कुछ आशा लगती है कि? नहीं जी, बिल्कुल कोई आशा नहीं है, बिल्कुल ऐसे रोड पे खड़े हैं जैसे अकेले खड़े हैं जी। जैसा कि ये कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, हाँ जी। अब शुरू हो चुकी है उनकी हड़ताल। अभी इसका पक्का नहीं है, अभी सुबह में 1 घंटे में 2 घंटे में बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी, जी वो तो अभी आगे देखा जाएगा जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें जो कर्मचारी की मांगे हैं वो अपने हिसाब से वो ठीक हैं, जायज़ हैं, वो हड़ताल पर जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं सर, इसमें मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। इसमें मेरा कोई कहना चाहता हूँ सर जी, इधर ये तो एक बच्चे वाली जिद होती है सर। बच्चा पहले साइकिल मांगता है, फिर बाइक मांगता है, फिर गाड़ी मांगता है, फिर जहाज मांगता है। ये वो वाली बात है सर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज इनको साइकिल ला के दे दो तो कल कहेंगे जी हमें बाइक चाहिए, बाइक ला के दे दो तो जी हमें कार चाहिए, कार ला के दे दो तो जी हमें जहाज चाहिए। ये वाली बात है जी। क्या ये जो बात आप कह रहे हो सिर्फ ये हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के लिए कह रहे हो, सर, या किसी भी दफ्तर के किसी भी प्रकार के जो कर्मचारी हैं, सभी के लिए बोल रहे हो? सभी के लिए बोल रहा हूँ सर, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सभी को, सभी सेक्टर को प्राइवेट कर देना चाहिए। किसी को, अभी आप देखो MBA BA करे हुए सब लोग सर 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। इनकी सैलरी 45-45 हज़ार रुपये है, फिर भी ये रो रहे हैं। तो ये रोते ही रहेंगे सर। 60-60 हज़ार रुपये सैलरी है सर, जो मेरे नोटिस में है। 45 से 50 हज़ार के बीच में सैलरी है। उसके बाद भी अगर रोना है तो फिर रोना ही है सर। आप कहाँ उसका कोई हल नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मेरी खुद की शॉप है सर, आप सिरसा के अंदर, शीट पैट शेड। हाँ जी, ठीक है जी। मैंने जॉब भी करी हुई है सर, ऐसा नहीं है मैंने जॉब नहीं करी। मैंने भी जॉब करी हुई है। 10 हज़ार 12 हज़ार मैक्सिमम 15 हज़ार रुपये सैलरी, उसमें भी मेरा घर चलता था और चलाता था मैं अपना घर। इनका 50-50 हज़ार रुपये में घर नहीं चलता, तो अब क्या करे गवर्नमेंट? इनके घर में आके बैठ जाए? गवर्नमेंट घर में तो आके नहीं बैठ सकती। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है भी, इन सब ये सारे सेक्टर जितने भी है आपके गवर्नमेंट के अंडर, जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इन सबको प्राइवेट सेक्टर में कर देना चाहिए। कम से कम लोगों को रोज़गार तो मिलेगा। हाँ, और पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार तो मिलेगा। हम मंडी डब्बाली से आए हैं, दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए कोई साधन नहीं है। तो अभी मंडी डब्बाली में हरियाणा रोडवेज की बस जो है मिली थी, उन्होंने बोल रहे थे कि जो है मैं रोहतक उतारूंगा, वहाँ से उतरते ही आपको जो है बस मिल जाएगी दिल्ली के लिए। कम से कम झूठ बोल के बिठाए तो ना। कम से कम भी दे और प्राइवेट टाइम भी बस करके आ वेस्ट जाते हुआ। हम, प्राइवेट बसें चलती है उसमें आ जाते हैं हम। क्या हमारी जेब में पैसे नहीं है? किराया हमने देना, इनको भी देना, उनको भी देना था आधे रास्ते पे किराया। आगे जो है यहाँ पे जो है किराया हमें रोडवेज को भी देना था, किराया प्राइवेट बसों को भी देना था। सड़क पे धक्के तो नहीं खाते हम आज आधी रात को? 12:30 हमारी फैमिली हमारा वेट कर रही है। 4:30 बजे तक कोई बस नहीं होती। मेरी मम्मी कश्मीरी गेट बस अड्डे पे मेरा वेट कर रही है। एक्चुअली में मेरे मौसा जी एक्सपायर हो गए हैं और मुझे गाजियाबाद जाना है, और मेरी मम्मी चंडीगढ़ से चली हुई है और वो कश्मीरी गेट पे मेरा वेट कर रही है। ये कोई सिस्टम थोड़ी ना है भी जब मुँह चाह हड़ताल करके बैठ जाओ। तो वहीं पे बोलना, जिसका पेट 60 हज़ार में नहीं भरता उसका तो आप, मैं कह रहा हूँ उनको मुंह में काशी दे देंगे, मुंह में निवाला दे दो तो भी पेट नहीं भरता उनका। तो अनुराग अनुराग जी, आप कहाँ के रहने वाले? सिरसा सिरसा के। तो अभी आप जो बस से उतरे हैं, जी तो उस बस से आपको यहाँ रोहतक छोड़ा गया है, जी। और आपने आगे कहाँ जाना था? मैंने दिल्ली जाना था जी। दिल्ली जाना था जी। क्या आपको इस बारे में मालूम था कि आज हड़ताल है? उस टाइम तो कुछ नहीं बताया गया जी भी आज हड़ताल है। तो आपको ये जानकारी कहाँ से मिली और कब मिली? ये मुझे रास्ते में मिली है भी आज हड़ताल है। पहले तो मैंने वो पूछा, बोले आज अभी आदेश नहीं आए। डेली बस चलती 9:30 बजे सिरसा से, और 3 बजे उतारती है दिल्ली के अंदर। ये डेली चलती है, आज चली 10:30 बजे। बोला अभी आदेश नहीं आए, सवारी कम है। ये मैं चलो कोई बात, सवारी आ जाएंगे तो ठीक नहीं, प्राइवेट में चले जाएंगे। बट मैं बैठा रहा, चलो आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। बाद में पता लगा, अभी रास्ते में पता लगा आज हड़ताल है, वहाँ तक कोई इशू नहीं इस था। बारे में आपने कलेक्टर ड्राइवर से इस बारे में जानकारी ली कि आप रोहतक तक जा रहे हैं कि आपको आगे की बस मिलेगी नहीं? वो कहता जाते ही मिलेगी, कोई इशू नहीं है, जाते ही आपको हाथों हाथ चढ़वा देंगे, किसी ने बस में चढ़वा देंगे। अभी तक तो चढ़ाया नहीं, 1 घंटा हो गया बैठे को। जैसा कि अभी आपने बताया जी कि बस 9:30 बजे चला करती थी और आज 10:30 बजे के लगभग चली बस। 10:30 सर। तो इस बारे में आपको कैसे मालूम है कि ये बस 9:30 बजे चला करती थी? मैं जाता रहता हूँ, महीने 20-22 दिन जाता हूँ दिल्ली। अच्छा, यानी कि आप लगभग अक्सर आते जाते रहते हैं? अक्सर जाता था, तो इसलिए मुझे आपको आइडिया। मालूम था? जी जी बिल्कुल।
तो क्या आपने ये सोचा कि आज वो बस, या आपने पता करने की कोशिश की कि ये बस आज अपने जो चलने का समय था उससे ये 1.5 घंटा लेट कैसे चली? वो कह रहे पीछे आदेश नहीं है अभी, क्योंकि सवारी कम है। उन्होंने ये बोला मेरे को आज भी शायद कैंसिल भी हो सकती है, आज सवारी कम होने की वजह से आप लेट चला रहे हैं, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। कहीं ना कहीं मतलब कि जो हड़ताल थी जी, जी। ये होनी थी, जी। इसके बारे में लोगों को पता था और इस कारण से कुछ भीड़ कम थी, सवारियां कम थी। हाँ, कुछ लोगों को पता होगा, बट मुझे आज का नहीं पता था भी आज सवारी मतलब ये हड़ताल है, क्योंकि मैं तो रूटीन में चलता हूँ। जैसा कि आपने पहले अभी बताया कि आप अक्सर आते जाते रहते थे, जी जी। तो आपने भी नोट किया कि इस बारे में आज सवारियां और पहले की सवारियों में फ़र्क था, आज कम थी या आज कम थी, नहीं तो हमेशा भरी आती है। अक्सर ये बस भरी आती है और बिल्कुल आज भरी। सवारियां कम थी? कितनी लगभग सवारियां थी बस के? 10-12 सवारी थी सिरसा से। पूरी बस के अंदर 10 से 12 सवारियां थी, जी जो लेट चली है उसके बावजूद भी। जी। इसके बाद लेट या तो मना कर देते अभी आज हम नहीं जाएंगे, जो भी है। फिर जब चल पड़े कह रहे जी आपको बस मिल जाएगी वहाँ से रोहतक, कोई दिक्कत नहीं, आपको जाते ही मिल जाएगी। तो मतलब इस बात का आश्वासन दिया गया था आपको जी कि हाँ। रोहतक पहुंचने के बाद आपको आगे की बस मिल जाएगी? बिल्कुल, इसलिए बैठा था, तो फिर वहीं से मैं प्राइवेट बैठता। तो अभी जो रोडवेज कर्मचारी के साथ साथ और भी 20 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, जी। तो इसमें आपको क्या लगता है, जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो अपनी जगह सही हैं या सरकार इसके अंदर कुछ कमी मानते हैं आप? अब देखो इस बार तो इनका आपस में मतलब क्या डिस्प्यूट चल रहा है, क्या इस बार पता नहीं हमारे को, तो देखो क्या इशू है इन दोनों का। मतलब इसके बारे में आप नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह नहीं, सकते? इस बारे में कुछ नहीं करना, आप सरकार पक्ष ले सकते हैं, लगते हैं। हम तो अपने काम में जा रहे थे, हमें बाद में पता लगा, ये बात है। हमें तो बता देते ना भी हम नहीं जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे बस में चल जाते हैं। तो ये आप आगे जाने के लिए अब क्या करेंगे? अब खड़े हैं जी, कोई मिल जाए तो ठीक है, खड़े नहीं और तो क्या है। कोई 4 बजे पहले साथ मिलेगा नहीं कोई, अगर प्राइवेट भी चलेगा तो 4 बजे पहले कोई नहीं आएगा। मतलब प्राइवेट बस से भी है या कोई प्राइवेट इको चलती है या प्राइवेट गाड़ी चलती है, वो 4 बजे पहले कोई नहीं आएगी। तो पहले आप जब आया करते थे रात को लगभग कितने बजे पहुंच जाते थे? और 3 बजे। 3 बजे। उसके बाद आपको क्या साधन मिल जाता था? हाँ हाँ, मिल जाता था, 3 बजे तो दिल्ली मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने जाता हूँ आगे फरीदाबाद, 10 मिनट बाद मुझे बस मिल जाती है फरीदाबाद की, दिल्ली से IBT के बिल्कुल बाहर से 10 मिनट या 15 मिनट। ठीक है।